ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ की डिसेंट्रलाइज किया जा। एक जी पावर है सेंटर को ली है थले तक लेती जा। अज असें देखा जी पंचायती चुनाव ने कराए बड़े शानो शौकत करने कराए, असें बड़ा ख्याल मकदम किया कि जम्मू कश्मीर च 3 टियर सिस्टम जो कामयाब होया। पर अज असें 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन देखा, अज मेरे ख्याल 3-3.5 साल हुई है जम्मू कश्मीर जो 2nd टियर और 3rd टियर बनाए दा बिल्कुल यूजलैस है। तीनों टियर का आपस में कन्फेडरेशन इन्ना करी उठता कि तीनों टियर आपस में लड़ते रहते। जिवें मैं गल करना कि जम्मू कश्मीर के 310 BDC ब्लॉक BDC चेयरमैन ते मेरे ख्याल सब तो बड़ा ब्लॉक जो पैंथल का ब्लॉक है जिथे 45 पंचायतों और 25 लाख रुपये उन्हें फंड दिते दा। दसो 25 लाख रुपये वो क्या डेवलपमेंट कराई सकते हैं? सिर्फ सारे लोगों कन्नै मौकरी की धोखा किते दा। मैं इं तुम सुना चाहगा कि जी बीजेपी है सिर्फ ये धोखेबाज पार्टी है, कुछ करियर राजी नहीं है, सिर्फ इनकी एडवरटाइजमेंट जी पक्की है, सोशल मीडिया ने पक्का रखे दा। उत्थे बड़ा अपना गुणगान करते पूरे अपने लोकें ने फिट किते दा। और वो लोग रखे दे ने जिन्हें लोकें की पूरे साढ़े जियां मैं अपने ब्लॉक की गल करा, मेरे ब्लॉक 10 पंचायत रोड बिजली पानी सड़क हर एक पंचायत उही प्रॉब्लम है। असें 10 बारी आख्या कि ये जगह कटरा इतने कम से कम 1.5-2 करोड़ की करीबन यात्रा होती है, थोड़ा सी कटरा ही खोलो। अगर कटरा सारा खुलता तो एक जो यात्रा जी अगे पिछे चली जाती, लोगों का भी थोड़ा बहुत रोजगार चलोग। अगर लोगों का थोड़ा बहुत रोजगार चलग तो असें लोगों की भी ग्राइयां की भी जरा कोई ना बेनीफिट लभोग। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुई मैं एक गल तुसीं जरूर आगा सुनागा कि आम आदमी पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जी लोगों की हिमायती है और लोगों ने कम करना है, उन्हें आउंदे न कम किस तरीके में करते वो तुसें दिल्ली और पंजाब दिखी लिया। अगर तुसें दोबारा नारे पर धर्म पर जात और बरादरियों पर वोट करने फिर अस तुसें रोकी नहीं सकते। मेरे खासकर उन्हें जो बुद्धिजीवी न उन्हें एक मैसेज है कि असें लोकें इन्हें सारी चीज़ों को ऊपर उठी है अपने बच्चे की खातर हेल्थ के इंस्टीट्यूशन की और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की इंपावर करना, ना कि डिसइंपावर करना। मैं सारे लोगों ना जो इतने लोग आए दे सुनिया, मैं बड़ा शुक्रगुजार और बड़ा मशहूर हाँ कि तुसें मेरी जी गल सुनी। जय माता दी, जय हिंद। शुक्रिया बहुत बहुत शान जी, बहुत ही अच्छा बोला आपने। मायूस नहीं होना भाई साहब, थोड़े जोश दिखाए। भारत माता की, दम से बोलो भारत माता की। ये हुई ना बात जी। इकबाल जी आगे बोलें। ये थे हमारे बीच शाम जी जो बीडीसी चेयरपर्सन है कटरा से। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा बनारसी दास जी जो कटरा से हैं। मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आए बनारसी दास जी। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि प्लीज 2-2 मिनट का समय लें। हमारे बीच बहुत ऐसे भाई हैं जिनके रोजे चल रहे हैं तो यहाँ बैठना बहुत मुश्किल इतनी देर हो जाएगा उनके लिए, तो कृपया करके 2-2 मिनट में अपनी बात को जो है सबके सामने रखें। ये आपके सामने बनारसी दास जी। साथियों, सबसे पहले मैं वैष्णो माता का जयकारा बोलूंगा जिसकी बदौलत हम लोग कटरा निवासी या दूर दराज से आए हुए लोग माता रानी के चरणों में बस रहे हैं और शान शौकत से जी रहे हैं। भारत माता की। अब आज नहीं आई ये आवाज केजरीवाल साहब के आपस में पहुंचना चाहिए ताकि केजरीवाल साहब को पता चले कि कटरा के अंदर, तहसील कटरा के अंदर, डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर केजरीवाल की सरकार पहुंच चुकी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो साथियों, यहाँ बैठे हुए आम आदमी पार्टी के सीनियर नेतागण साहबान और बाहर से आए हुए दूर दराज से बीडीसी या पंच सरपंच, मेरे नौजवान साथी, माता बहनों और भाइयों, साथियों 70 साल से हम देख रहे हैं यह भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी हमारे गरीब लोगों का खून चूस रही है। जब भी इलेक्शन आती है जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर तो हम लोगों को तरह तरह के लालच देकर, तरह तरह की बातें सुनकर और हमको बुलाया जाता है, हमारे से बोल लिए जाते हैं। जब हमारे कोई काम हमें मजबूरन इनके पास जाना पड़ता है तो इनके दरवाजे बंद हो जाते हैं,
इनके टेलीफोन स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अब की बार केजरीवाल सरकार, ये याद रखना, हम गांवों में जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे और हर घर में जाकर ये संदेशा देंगे कि इस वक्त जो मौसम चल रहा है, जो ख्याल चल रहे हैं, तो देश की जनता चाहती है बदलाव। तो बदलाव ये है कि इस वक्त केजरीवाल की सरकार जैसे दिल्ली में चल रही है, पंजाब में जीती है, गुजरात में उसने रोड शो किया, हिमाचल में किया, वैसे ये जम्मू कश्मीर के अंदर आज आपने देख लिया, यहाँ भी रोड शो कितना जोरों शोर से किया गया है। तो मैं मगोटिया साहब का तो टीवी चैनल पर इनका प्रोग्राम देखता हूँ, मन में बड़ी शांति आती है, इतनी पब्लिक इनके साथ जुड़ी हुई है। और दूसरे हमारे सोनू ठाकुर जी, जिन्होंने कोरोना कांड के अंदर यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर महामारी चल रही थी, इन्होंने घर घर जाकर राशन दिया लोगों को सब्जियां और यहाँ तक के देसी घी के पैकेट भी इन्होंने घर घर पहुंचाए हैं। तो आज ये लोग गरीब जनता जो है, ये इन पे फक्र है और इनका फक्र उन पे। तो मैं आने वाले दिनों में ये सब जनता को ये कहना चाहता हूं कि जब भी इलेक्शन आएगी तो सोनू ठाकुर जी को भारी मतों से जीत हासिल करवाना, ताकि आपका नाम भी रोशन हो, पार्टी का नाम भी रोशन हो और सोनू ठाकुर का नाम भी रोशन हो। तो साथियों, मैं एक और बात बताना चाहता हूं, 1971 में मैंने एम्प्लॉयमेंट में डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में अपना नाम दर्ज करवाया था गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो इंटरव्यू कॉल आई मुझे, या मैं रियासी ज्योतिपुर में जाना था इंटरव्यू देने के लिए। तो किसी ने पूछा कि एमएलए साहब से आप लिखवा लीजिए तो जल्दी नंबर आ जाएगा। अब जिसने बोर्ड दिया होता उसको फख्र होता है कि मैं एमएलए साहब के पास जाऊंगा, वो मुझे जज लिख लेकर देगा। उस समय एमएलए भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय ऋषि कुमार कौशल जी थे। मैं उनके घर पहुंच गया तो मैंने एप्लीकेशन लिखी थी। तो मैंने जब एप्लीकेशन आगे टेबल पर रखी तो मुझे कहने लगे, आप कौन हो, आप कहां से आए हो। जब बोलने नहीं होते उस समय ज्यादा पहचान होती है, जब बोलने लेते हैं उस समय पहचान इनकी खत्म हो जाती है। तो मैंने कहा, सर मैं ज्योतिपुर में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूं। तो किसी ने कहा कि एमएलए साहब इस पर थोड़ा मारे करेंगे तो नंबर आ जाएगा। तो उन्होंने कहा, भाई ऐसे नहीं, आप ज्योतिपुर में जाओ, वहां पूछो कौन रख रहा है, फिर मुझे बताना, उसके बाद हम बताएंगे। मैं सर वहां जाऊंगा, वहां से आकर आपको बताऊंगा तो इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, तो फिर आने का क्या फायदा है। तो उसने कहा, भाई फिर मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। तो मैंने कहा, यहाँ 800 कुंबा हमारा महाशा बरादरी का, शेड्यूल कास्ट का, कटरा म्युनिसिपलिटी कमेटी के अंदर। तो यहाँ आगे के लिए बोल लेने के लिए आओगे तो समझ सोच कर आना, ये हम बताएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, 2002 में जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर असेंबली के चुनाव हो गए। असेंबली के चुनाव हुए तो इन लोगों ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस के नेता जुगल किशोर को जिताया। जब जुगल किशोर को जिताया, जिताने के बाद उन्होंने 2 पैसे का काम नहीं किया। आज हमारी गलियों की हालत देखें, हमारे बच्चों की हालत देखें, इतनी बेरोजगारी है, इतना भ्रष्टाचार है, कहने की बात नहीं। उसके बाद 2004 में म्युनिसिपलिटी कमेटी की इलेक्शन हुई तो मैंने चैलेंज किया जुगल जी को। मैंने कहा 2-3 दिन के बाद डालने हैं, आज से ही आप वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 11 के अनाउंस कर दो, ये बारे दोनों कामयाब हैं। तो उसने कहा कि बाकी का मुझे नहीं फिक्र है, ये दोनों बारे मैंने जिता कर दूंगा। भाई मैंने बोल तो दिया, रात को नींद नहीं आई। मैंने अपने परिवार को साथ लेकर वार्ड नंबर 11 में भी किया, वार्ड नंबर 8 में भी किया, वार्ड नंबर 8 को भी कामयाब करवाया और 11 को भी। तो जब सब वाइस चेयरमैन और चेयरमैन की वोटिंग होने लगी तो क्रॉस वोटिंग इन्होंने की, बदनाम माशा बरादरी को कर दिया। तो मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, ये क्रॉस वोटिंग आप खुद करते हैं और जिन्हीं छोटे लड़कों को करते हैं।
अब उसके बाद मैं बताता हूँ एक और बात। जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर एमएलसी के चुनाव होने थे, तो स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने दिल्ली से फोन किया जम्मू, और यहाँ 11 मेंबर थे भारतीय जनता पार्टी के, उसमें 7 मेंबर जो स्लिप हो गए, 4 मेंबर रह गए इनके। तो वो भी ठेकरा गरीब आदमी पर ठोका जाता था। तो साथियों, और भी मेरे बड़े साहिबान बोलने वाले हैं। मैं सोनू ठाकुर जी का, श्री बलवंत सिंह जी मगोटिया जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस डिस्ट्रिक्ट रियासी में, कटरा में ये टूर कटा है, तो इससे हर आदमी खुश है। अब की बार केजरीवाल की सरकार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा फार फ्लंग एरिया जैसे माहौर, अरनास की आवाज और दिलों पे राज करने वाले जोरदार ताले से स्वागत करें केवल सरपंच जी का। मंच पे राज प्रदीप मित्तल साहब, मुनीष सेना साहब, हमारी जम्मू कश्मीर की नौजवान लीडर हमारे बलवंत सिंह मरोटिया साहब, तरनजीत सिंह टोनी साहब, हमारे जहां कटरा के सोनू ठाकुर जी, हमारे बीडीसी चेयरमैन श्याम भगत जी, बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी के केसर साहब, बाकी जितने भी जहाँ पे मंच पे बैठे हो मेरे साथी, सबको मेरी नमस्कार। मेरी जहाँ पे बहनें, मामे और मेरे नौजवान साथी, सबको मेरी नमस्कार, आदाब और नमस्ते। मेरे साथियों ने जहाँ बड़ा तफसील के साथ, क्योंकि आज जब मेरी सोनू ठाकुर जी से बात 2-4 दिन से बात चल रही थी, तो इन्होंने कहा कि कोई बड़ा जलसा नहीं करेंगे, एक रोड शो करेंगे और बैठ के थोड़ी बात वहां पे करेंगे। मगर अभी इन्होंने जलसे की शक्ल में बदल के जहाँ पे जलसा रख दिया। मेरे साथियों ने जहाँ बड़ा तफसील के साथ बात की। मैं आज मैं तंजीम पे बात करूंगा, पार्टी पे बात करूंगा। मैं जब हमने 8 तारीख को जाके, मुझे लगता है स्टेज पे 90% जो लोग बैठे हैं, इनके साथ जाके हमने दिल्ली में जब वहां पे पार्टी ज्वाइन की, तो जहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने मीडिया के सामने बड़ा जोर तोड़ के मोड़ के जहां पे बात की। उन्होंने कहा कि वहां पे मंगरोटिया साहब का नाम लिया गया, एक ही आदमी का नाम वहां पे लिया गया, और कटरा माता वैष्णो देवी का नाम लिया गया। मैं तो ये कहूंगा कि कटरा माता वैष्णो हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। ये तो हम जम्मू कश्मीर एक शुरुआत आम आदमी पार्टी की शुरुआत कर रहे थे। अगर जहां कटरा का नाम ले लिया तो उन लोगों को क्या तकलीफ है। मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो हमारा सबसे बेहतर पवित्र स्थान है, तो जम्मू कश्मीर की तो एक शुरुआत ही आम आदमी पार्टी की शुरुआत थी। मेरे साथियों, मैं आपको ये कहूंगा, आज हम पार्टी की बात कर रहे हैं। आप देखा कि दिल्ली के अंदर जो इस पार्टी ने लोगों को बेहतर सहूलियत दी है, आप बड़ा बेहतर जानते हो, आप हमेशा टीवी और सोशल मीडिया पे देखते रहते हो। उसके बाद पंजाब में बड़ी जदोजहद के साथ पार्टी ने वहां बड़ी जबरदस्त अपनी कामयाबी की। वहां पे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बने, तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर वहां पे कुछ चीजें हमारी ऐसे, जैसे हमारी बिजली और पानी का और कई चीजें हमारी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी हैं जो ये वहां पे ऐलान करने वाले हैं। मैं आपको कह देना चाहता हूं, आज का दिन जो मैं आपको कहूंगा, जैसे मेरे साथियों ने जहां पे कहा कि जहां आज जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी को जीना बड़ा मुश्किल हो गया है, जिस चीज को आप हाथ लगाओगे वही चीज इतनी महंगी है कि मैं कहता हूं इन 8 सालों में उसके 70% जो दाम है, 70% दाम उनके बढ़ गए हैं। मैं ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी का जीना बड़ा मुश्किल हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर। हम ये चाहते हैं, हमने सर्च किया सब लोगों के साथ बैठ के, जब हमारी बात हुई, टोनी साहब थे, मनगोटिया साहब थे, सोनू जी थे, श्याम जी थे, बड़े लोग थे, जम्मू में बैठ के हमारा एक मंथन हुआ। मंथन के बाद हमने कहा कि हमेशा जो आम आदमी चाहता है, जो आज आम आदमी को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, वही पार्टी, उस पार्टी में हम जाएंगे जो पार्टी आम आदमी का हमेशा अजाला हल करेगी। तो फिर हमें ये सारा मंथन करने के बाद 8 तारीख हम वहां पे गए। आज मुझे लगता है कि 3-4 दिन से मनगोटिया साहब और मित्तल साहब और सैना साहब और टोनी साहब, ये पूरे मेरे ख्याल कठुआ में इन्होंने किया, सांबा में किया, आज कटरा में। मैं आपको बताऊंगा कि अभी जनाब, मैं आपको बताऊंगा
कटरा में डिस्ट्रिक्ट रियासी की एक शुरुआत आपकी जहाँ पे है। कटरा जम्मू से मुझे लगता है कि 40-50 किलोमीटर दूर है। अभी ये डिस्ट्रिक्ट जो आपका है जनाब अल्लाह, ये गुलाबगढ़ का लास्ट कोना आपको मिलेगा, जोरी के साथ ये जाके वहां पे टच करता है। उसके बाद आपका माहौल का एरिया है, अरनास का एरिया, आपका ठाकराकोट का एरिया और आपका रियासी का एरिया। बहुत दूर दराज जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 3 कंस्टिट्यूंसी है, बहुत जनाब है, बहुत पहाड़ी एरिया और पीर पंचाल के साथ ये जाके ये डिस्ट्रिक्ट लगता है। तो मैं ये कहता हूं, मैं सब साथियों को ये कहूंगा, खासकर जो मेरे नौजवान आज जहाँ पे आए, मैं उनको ये कहूंगा कि आज आपकी कितनी बुरी हालत है। जो आज हमारा नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है उसके लिए रोजगार कोई नहीं है। मैं ये कह देना चाहता हूं कि अगर ये 55 दुकानें शराब की जम्मू सूबा के अंदर खोलते हैं, ये क्या जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए इनके पास रोजगार नहीं है। ये चाहते हैं कि हमारा नौजवान हमेशा शराब में डूबा, नशा में डूबा रहे। हमारी पार्टी चाहती है कि हमारा नौजवान उसको रोजगार मिले। मैं जनाब जहाँ पे कह देना चाहता हूँ, आज बिजली की बात जहाँ पे करते हो, जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा डैम है आज। मैं कहता हूँ कि इस दरिया चनाब पे मैं जनाब आपको कहूंगा कि अगर ये बिजली देना चाहें तो मुझे लगता है जहाँ पे 3% बिजली जो हमारी पूरे जम्मू कश्मीर को दें फ्री, तब भी मुझे लगता है कोई इनको अड़चन नहीं आती है। मगर ये जो पार्टियां हमारी, जिनका नाम अभी मेरे कुछ साथियों ने जहां स्टेज पे लिया, मैं नाम नहीं लूंगा, इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर को खत्म किया। आज हमारी जो स्टेट थी, हमारी राजा महाराजा की स्टेट थी, उस स्टेट को इन लोगों ने खत्म किया। आज हमारे बच्चों का, पढ़े लिखे बच्चों का मुकाबला पूरे हिंदुस्तान के साथ करवा दिया। मैं कहता हूं आज हमारे बच्चों को दिल्ली के साथ मुकाबला करना होगा, आज हमारे बच्चों को यूपी बिहार के साथ मुकाबला करना होगा, पूना के साथ आपको मुकाबला करना होगा। मैं कहता हूं कि आज हमारी स्कूलों की बड़ी बुरी हालत है। जैसे श्याम जी ने जहां पे कहा कि हमारे स्कूलों में 2-3 साल से जब से कोविड आया है, इन लोगों ने पूरे स्कूल बंद करके रखे हैं। ये चाहते नहीं है कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा नौजवान पढ़े, ये हमेशा हमारे नौजवान को मेरे ख्याल अनएजुकेटेड देखना चाहते हैं। जो हमारी आज पार्टी है, हमारी आम आदमी पार्टी, ये हमेशा इनकी पॉलिसी, हमने पूछा दिल्ली के अंदर, ये चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं ये पढ़े लिखे और इनको अच्छा शिक्षा मिले और अच्छे स्कूल इनको मिले, इसीलिए हमने ये पार्टी ज्वाइन की। मैं नौजवानों से कहूंगा, आप बढ़ चढ़ के अंदर पूरी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और स्टेट के अंदर आप अपने ये बात रखें और आम आदमी पार्टी के साथ चलें। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आए तो हमारा जो बेरोजगार नौजवान है उसको रोजगार मिले, मजदूर को मजदूरी मिले, गरीब को गुर्बत का अजाला मिले, ये हमारा कहना है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज माह रमजान का दिन है, हमारे कुछ मुसलमान लोग जिनका जुम्मा है आज, वो मेरे ख्याल जुम्मा पढ़ेंगे। मैं फिर आपको कहूंगा कि कल रियासी में हमने 10-10:30 बजे वहां पे एक जलसा रखा है। आप जिन लोगों ने वहां पे आना होगा आप रियासी आ जाइए, तफसील में वहां भी हम बात करेंगे, क्योंकि परसों 17 तारीख को संडे का दिन है और बैठ के तफसील के साथ बात करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। फिर अपनी मेरी मामे बहनें जो हैं, मैं इनको कहूंगा, इनको 10 साल से गुमराह किया गया है कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं दोगे आपका धर्म छीना जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये हमारा धर्म छीना गया। हमारा पढ़ा लिखा बच्चा जो वो बेरोजगार है, हमारी स्टेट जो थी वो इन्होंने खो बैठे, ये हमारा धर्म छीना गया। धर्म हमारा अपना है। मैं कहता हूं हर आदमी अपने धर्म पे कायम रहे, मगर हमारी जो जम्मू कश्मीर की हालत है, इस हालत को ठीक करने के लिए हमारे नौजवान लीडर मनकोटिया साहब, जिनको हमने आगे लगाया है, इनकी क़यादत में पूरे जम्मू कश्मीर में हमारा नौजवान आगे चलेगा और इस पार्टी को आगे लाएगा। इसकी जहां पे गवर्नमेंट बनेगी और लोगों का जो मसला है ये हल होगा, ये मेरा कहना है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपसे ज्यादा चाहूंगा। शुक्रिया, जय हिंद। बहुत खूब कहा केवल जी ने। आम आदमी पार्टी को लाने के लिए हमें 2 ही चीजों पे फोकस करना है, एक एजुकेशन है और दूसरा हॉस्पिटैलिटी है। हॉस्पिटल की सर्विस अच्छी चाहते हो तो केजरीवाल को लाना है, अगर एजुकेशन चाहते हो तो केजरीवाल को लाना है, क्योंकि आप दिल्ली और पंजाब में देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने एजुकेशन को बढ़ावा दिया है। हमें अपनी युवा पीढ़ी को एजुकेटेड करना है, अगर वो एजुकेटेड होगी तो ही हम जो है इनका मुकाबला कर सकेंगे। इसी के साथ मैं आगे बुलाना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं आम आदमी पार्टी के करतार चंद जी। करतार चंद जी 2 मिनट का समय लें, ज्यादा नहीं। 2 मिनट। हेलो, जय माता की सभी को। मैं सभी को जय माता, क्योंकि ज्यादा नाम लूंगा तो मेरा इसमें टाइम चला जाएगा, तो मैं थोड़ा सा कवि के तौर पर बोलता हूँ। आम आदमी हूँ, खास हूँ नहीं, आम से कई बार गलती भी हो जाती है, तो वो थोड़ा जरा इधर, हाँ। तो मैं आप
की टीम के बारे में कविता लिखी है, जहाँ पे कोच, गुरु, उस्ताद सही हो, वहाँ पे टीम सही चल सकती है। तो ऐसे ही केजरीवाल साहब हैं, इनके लिए कविता लिखी है। तो अब पहले शेर बोलूंगा। कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए। कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए। ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। तो अब टीम की कर रहा हूं। ऐसी टीम बना लो साथियों, केजरीवाल जैसे कोच की। ऐसी टीम बना लो साथियों, केजरीवाल जैसे कोच की। यदि पहुंचना है नासा में, तो मेहनत करना पड़ेगी फौज की। ऐसी टीम बना लो साथियों, केजरीवाल जैसे कोच की। यदि पहुंचना है अंतरिक्ष में, तो मेहनत करने पड़ेगी जोर की। मालिक ने दिया है सबको सोचने का दिमाग। मालिक ने दिया है सबको सोचने का दिमाग। फिर क्यों सुनते हो दूर के ढोलों की आवाज। सोए लेटे स्वार्थ में नहीं बदलते ख्वाब। सोए लेटे स्वार्थ में नहीं बदलते ख्वाब। घड़ी आ गई खोजने की नई जोश की। टीम दिल्ली जैसी बना लो साथियों, केजरीवाल जैसे कोच की। सदियों से कानों में जे सुनते रहे, नारे तो बहुत सुने सभी ने, पर अमल किसी ने नहीं किया उस पर। सदियों से कानों में सुनते रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, पर निभाया किसी ने नहीं। यदि सच्चे दिल से सबने जे होती रीत निभाई। यदि कथनी करनी एक होती, तो क्यों होती पर सवाल घृणा लड़ाई। पूजा गुरबानी नमाज प्रेयर, पूजा गुरबानी नमाज प्रेयर सब एक है, ना है तोड़ मोड़ की। तेरे चरणों में नमन करते हैं मालिक, तेरे चरणों में नमन करते हैं मालिक। सबको सद्बुद्धि शांति दो, नफरत दूर हो रोज रोज की। टीम ऐसी बना लो साथियों, केजरीवाल जैसे कोच की। जय माता दी। इनके बाद मैं आमंत्रित करूंगा नरेश कुमार केसर जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी रियासी। नमस्कार, जय माता दी। मंच पर विराजमान हमारे जम्मू प्रोविंस के प्रभारी श्री प्रदीप मित्तल जी, हमारे को ऑब्जर्वर श्री मनीष सिन्हा जी, श्री बलवंत मनकोटिया जी, श्री टोनी जी, श्री केवल सिंह जी सरपंच, और बाकी के सब लोग जो मंच पर बैठे हैं उनको मेरा नमस्कार। आए हुए सब मेहमानों का जो आज इस पंडाल में बैठे हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नरेश कुमार केसर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी के साथ आज से 7-8 साल पहले से जुड़ा हुआ हूं, और सिर्फ इसलिए कि अपने श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ, श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो आइडियोलॉजी अच्छा साफ पानी, बिजली, बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना, महंगाई, बेहतर शिक्षा प्रणाली हो और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हो, इस आइडियोलॉजी के साथ जो कि एक आम आदमी की जरूरतें हैं, जो आम आदमी की, इसके अलावा भ्रष्टा मुक्त जो शासन देना है। आज हम देखते हैं कि जब कभी कोई एक गरीब आदमी को कोई सरकारी काम पड़ जाता है तो हमें क्या उस व्यक्ति को, जो भी इस आम आदमी है, वहां उसको कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, और साथ में अपनी जो दिन दिहाड़ी है वो भी तोड़नी पड़ती है।
ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम इस समस्या को दूर करने के लिए उनके साथ हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली बहुत दूर है, हमने सुना था। देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप, ये एक इंग्लिश का मुहावरा था। तो जब हमें ये आज दिल्ली दूर नहीं लगती है, क्योंकि श्री प्रदीप मित्तल जी की अगुवाई से हमें लगता है कि अब दिल्ली दूर नहीं होगी। आने वाला जो समय है ये हमारा होगा, आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम जम्मू प्रोविंस की बात करें, आज आम आदमी पार्टी तो है ही है, लेकिन 7-8 साल पहले 4-5 साल पहले हमारी श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ मीटिंग हुई थी उनके ऑफिस में, जहां सारे डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे गए हुए थे, और हमने देखा कि जम्मू प्रोविंस से ज्यादा कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तब आए थे। और आज हम देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर भी उसी तरह की हवा चल रही है जैसी आज जहां पर चल रही है। हमने क्यों इनके साथ जुड़े हैं? हम राज के लिए नीति नहीं चाहते, हमारा उद्देश्य राज नहीं है, हमारा उद्देश्य है नीति के लिए राज करना। नीति कर रही है राज करने का अर्थ क्या है? वो ये अर्थ है कि हमको जो इंसाफ मिले, हमारी जो आइडियोलॉजी है, गरीब के साथ काम करना है, उसको बेहतर सुविधाएं देनी है, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देनी है, जैसे कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, जैसे कि दिल्ली के अंदर बेहतर स्कूल है, ऐसी ही प्रणाली हमारे यहां भी हो। और भ्रष्टा मुक्त जो भ्रष्टा मुक्त सरकारें हमने देना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है, इसलिए हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। माननीय मित्तल जी, हम आज जो लोग यहां पर आप देख रहे हैं, ये श्री सोनू ठाकुर जी के जहां पर हमारे साथ मिलने के साथ हमारा दामन आम आदमी के साथ जो दामन उन्होंने पकड़ा है, उनके स्वागत के लिए यहां पर आए हुए हैं। और अगर जब हम गांव में जाएंगे, हमने वहां भी बहुत सारी जॉइनिंग करवाई हुई है, और वहां भी हमारा आम आदमी पार्टी का जो आम आदमी पार्टी है काफी जगह पर है। हमारे डिस्ट्रिक्ट की अगर टोपोग्राफी देखें, ये पहाड़ी क्षेत्र है। जहां से अगर हम पौनी की तरफ चले जाएं, रनसूब में हमारा जहां से कम 150 किलोमीटर है, जहां से हमारा टिकरी लांदर की तरफ चले जाएं, जहां से कम 150 किलोमीटर है, वहां हमारा दूसरा हमारी जुरिडिक्शन जो मिलती है, बाउंड्री जो मिलती है, वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के साथ है। ये तो हमारी यहाँ की प्रॉब्लम थी। कुछ जो मैं कटरा की जो प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे जो वॉलंटियर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने जो मोबाइल हैं वो 24 आवर्स जो है ऑन रखें, ताकि अगर गरीब जनता की जो भी आवाज आपको अगर कोई फोन भी करे, चाहे रात क्यों ना हो, आपको तत्पर ही उसका काम करना होगा। दूसरा, हमने हमारे जो टूरिज्म का जहां मसला हुए हैं, कटरा के अंदर टूरिज्म डिपार्टमेंट है, जो यहां पर हमारे बहुत सारे होटलियर हैं, छोटे छोटे गेस्ट हाउस हैं, उनकी जो गेस्ट हाउसों की रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, हम चाहेंगे कि आप लोग उसकी ओर भी ध्यान दें। जहां कटरा के अंदर साफ सफाई का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक तरह से साफ सफाई नहीं हो पाती है, उसके लिए भी हमें काम करना होगा। और कटरा के अंदर बहुत सारे दफ्तरों के अंदर अगर हम जाएं कभी भी, तो हमें लगता है कि ऑफिसर लोग जो हैं वो ज्यादा मीटिंग पे होते हैं। जब कहीं जाओ तो पता चलता है जी साहब मीटिंग पे चले गए हैं। और इसलिए हम ये भी निवेदन करेंगे कि जो डायरेक्टर हैं उनके, कि वो लोग कम से कम पब्लिक मीटिंग के लिए भी उनका टाइम फिक्स होना चाहिए कि वो 2 घंटे 4 घंटे पब्लिक के साथ मिलें। इसके अलावा और बहुत सी बातें थी,
लेकिन समय बहुत कम है। मैं इसी बात अपनी बात को यहीं पे संक्षिप्त में रखते हुए आपसे नमस्कार, जय माता। बहुत शानदार, बहुत अच्छा। ढीले पड़ गए थोड़े यार, थोड़ा दमदार एक नारा हो जाए। भारत माता की। बाजू बिल्कुल ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल। भारत माता की। जी मैं अब तरुणजीत सिंह टोनी जी से गुजारिश करता हूं कि अपने ख्यालात रखें। जोरदार तालियां हो जाए, धड़ाधड़ करके धमाका दे दो यार। जी टोनी जी। मेरे नाल आए साडे, मैं हिंदी में बात करता हूं, समझ नहीं आई। साथ में आए प्रदीप मित्तल जी, हमारे सिन्हा साहब, बलवंत सिंह मनकोटिया जी जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की दिलों की धड़कन है, सोनू जी, योगी जी, केवल जी और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और तमाम तंजीम पूरी, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं बीडीसी के, और तमाम नौजवान साथियों, मातृशक्ति, बुजुर्ग, सबनों जोर दी एक बार जयकारा शेरां वाली दा। आज बड़ा मन खुश हो रहा है कि लोग जाग रहे ने। जिहड़ी बीजेपी ने वो धर्म की अफीम चटाई दी है, उहदे तो लोग जाग के बाहर आ रहे हैं। बड़ा खुश हो रहा मैं। नौजवानों को भड़का दिता सी, और मैं इत्थे कुछ तुहानू दसना चाहना, तुसी अगों हाँ या ना जोर दी बोलियो। भाई तुहानू 15-15 लाख रुपए मिल गए सी? भाई बोलो जोर दी। भाई तुसी जवाब देना मेरी गल दा, मैं भाषण नहीं करना। तुसी मेरे 15-15 लाख रुपए मोदी साहब ने भेजा सी, मिल गया सी? 2 करोड़ नौकरियां भेजियां सी, मिल गई सी? एक होर इत्थे रखे दा उन्होंने, आऊं नौकरियां दी होंदियां लभियां। आज कहते सी कि तरक्की हो जानी, हो गई। सो ये जवाब तुसी दे रहे हो, ये जवाब लोगों को समझाना पैना, ये दसना पैना इन्हां लोगों को कि जिहड़े लोग अज कहंदे सी कि रुपया थले डिग गया था, ICU च पिया है, इसी बाहर कढ़ना कोहा चाली मीगी आनो असें लियाना, तो फिर की होया? ये तुहानू पता है कि किस तरह का माहौल बनया। 2 करोड़ नौकरियां साल दियां चलियां गईयां। फोर्ड कंपनी बंद होकर हिंदुस्तान चों बाहर चली गई, शेवरले कंपनी बंद होकर बाहर चली गई। ये कहंदे बाहरों असीं इन्वेस्टमेंट लिया रहे हैं, किहड़ी आ रही है? जिहड़ी है वो भी जा रही है। अज जितने भी बीजेपी वाले ना सवेरे परना पा के, तिलक टोपी ला के, ते राशन की दुकान ते बाहर खड़े होकर खलो रहे ने, राशन नहीं दे रहे। भाई दसो, हुण मेरा गल जुबान चो निकल चलिया सी, भाई ये तुहाडे किहदा राशन जिहड़ा तुसीं वंडण लगे हो? ये हिंदुस्तान दे टैक्स की मनी है जिहदा राशन आ रहा है। उहदे लई मोदी जी कहंदे ने असीं फ्री राशन दे रहे हैं, ते जे केजरीवाल सरकार कहंदी है कि गरीब नूं रहण दा छत, जिहड़ा बीजेपी ने पिछले 5 सालां च PMAY दा सारा खाता बंद कीता है। तुसी पंचां सरपंचां नूं ते जिहड़े BDC दे चेयरमैन बने ने या DDC बने ने, तुसी सोचदे हो कि असीं नहीं दिंदे लगे दे, सानूं पिछू नहीं दिंदे लगे दे। अज ये कहंदे सी ये तीसरा टायर बड़ा जरूरी है, DDC हुण वो तीसरा टायर लांदे लांदे ये 3 टायर पैंचर कर छड़े दे, किहे च भी हवा है नहीं जे, बिल्कुल जीरो हो गया काम। हकीकत दस रहे तुहानू, साडे घर रश इस तरह लाड़िया कि असीं कोई मंत्री बन गए, पता नहीं की गल है। 10-10 किलो दुध लग रहा कईयां दे घर, कि चाह बन के इन्नी जा रही है, वो बेचारा है नहीं इन्नी जोगा। और साडे कोलों तवक्को कर लिया आसमान जिन्नी, कुछ नहीं कर सक रहे असीं किसी गरीब दे लई
अथरू नहीं पूछ सकते। मैं मित्तल साहब आपको बताना चाहता हूं, हमको 71 लाख रुपया एक बजटरी सपोर्ट दी है डीडीसी को। मैंने डीसी साहब को कहा मेरा 71 का 71 पीएमएवाई में मकान आइडेंटिफाई किए हैं रूरल डेवलपमेंट ने, अगर सेंटर से पैसा नहीं आ रहा पिछले 5 सालों से, मेरा सारा पैसा दे दो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी। कहते नहीं आप नहीं दे सकते। ना खुद करना, बीजेपी का स्लोगन है ना खुद करना ना किसी और को करन देना और भुखे मारना है। इस बीजेपी ने किसी ने नहीं मंगया, लेकिन घर घर के नेड़े ये मंदिरों का शहर सी जम्मू, इसनू शराब के ठेकियां का शहर बना छड़िया। शर्म आनी चाहिए बीजेपी नू। मैं पूछना चाहना रविंदर रैना नू, आज स्टेज से बोल, दस क्यों खुलवाइया है दुकाना, किने कहते खोलिया, बोल दे जवाब। आज कोई जवाब नहीं है बीजेपी को, और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके जीतना चाहती है। बाकी काम है नहीं जे आंदा इन्होंने, काम नहीं जे आंदा इन्होंने। इस तो पहले कांग्रेस थी, वो हिंदू सिख करांदी रही कि नहीं? तुहानू याद होना है, आज तो 20-25 साल पहले, आज तो 20-25 साल पहले पाकिस्तान जरा साडा दुश्मन देश है, पाकिस्तान मंदिर के सामने गां का सिर सुटदा सी कटा के ISI के थ्रू, ते मस्जिद के सामने सूअर का सिर कट के सुटते सी ताकि दो बरादरियां च लड़ाई हो जाए। वो तो समझ आंदा कि वो दुश्मन है ते भरा नाल भरा नूं लड़ाना चाहते सी। लेकिन अज जिहड़ी देश की सब तो बड़ी राजनीति अपने आप को कहती है राजनीतिक पार्टी है, ये बीजेपी अज भरा नाल भरा लड़ान ते आ गई है। क्यों? क्योंकि कुर्सी खतरे च आ गई है। मेरे दोस्तों नौजवानों, तुहानू समझना पैना है। मैं हर जगह एक गल सुना रहा और मैं तुहानू सुनानी अज। इस तरह की ही सभा लगी दी सी, इहो जी एक सभा लगी सी, जलियांवाले बाग की सभा लगी सी, और जलियांवाले बाग दे विच एक छोटा जिहा बच्चा शबील बुला रहा सी, और अचानक गोली चल गई, लोग मरना शुरू हो गए। वो बच्चा एक दीवार दे नाल लग के बह गया, जरा मात्र 9 या 10 साल का सी। उसनू किसी ने पूछा, वो किसी ने पूछने लगा ये गोली किने चलाई है? उन्हें कहा जनरल डायर ने चलाई है। कहना इनू मैं मारांगा। क्या आखदा? इसनू मैं मारांगा, जेड़े मेरे भैन भरा मेरी माता भैन नू जिन्हें मारिया इसका बदला मैं लांगा। और वो बच्चा सी शहीद उधम सिंह। और शहीद उधम सिंह ने की किया? 30 साल की उम्र से जाके इंग्लैंड दे विच जाके जनरल डायर नू चुक के सामने सभा दे विच खड़े करके जिले वो खड़ो के बोलन लगा, गोलियां मारियां ते मार दिता। ते करतार सिंह एक राइटर होया पंजाब का, उसने बड़ा खूबसूरत लिखा। वो कहता उधम सिंह सरदार ने मार गोली जदों डिठा कि मूजी अंग्रेज नू क्या कि मूजी हलनों रह गया, लगा के नहीं अनखे पंजाब दी तेरा कर्ज मेरे सिर तू लै गया है। ये प्रतिज्ञा करनी पैनी है अज दे नौजवान नू, ये प्रतिज्ञा करनी पैनी है मेरी मातृशक्ति नू कि इस देश दे विचों दूसरी आजादी की जंग लड़नी है। असी इस बीजेपी ने जरा साडा सत्यानाश कर छड़िया, अज भुखमरी दे कगार ते लिआंदा। अज दी खबर है, मैं उन्हें मित्तल साहब नू दस रहा सी, अज दी खबर आई है हिंदुस्तान 101वें नंबर ते आ गया है भुखमरी च पूरी दुनिया च। इन्नी तरक्की कर ली है इन्होंने, ये GDP चुक के ऊपर लै गए, ये धरती ने थले बाढ़ छड़ी है GDP। और कैसा कैसा जज्बा हुंदा सी। कहंदा उधम सिंह सोच रहा है कि कहना कि भगत सिंह जेकर हुंदा था मेरी, अज असी किसी का हक लैके बोलन लग पे ना, मैं किया उन्हें किया उन्हें नहीं किया मैं किया। वो कितना बड़ा बदला लिया उन्हें जलियांवाला बाग का। लेकिन कहना भगत सिंह जेकर हुंदा था मारी, वो पिछले बही खाते सारे फोल लेंदा। भगत सिंह
जेकर होंदा थां मेरी वो पिछले बही खाते सारे फोल लेंदा वो अज जलियां वाले बाग दियां लाशां गिन लेंदा ते लहू तोल लेंदा कहंदा इस तरह बदला लेंदा मैं एक मारिया पर मेरे जलियां वाले बाग जिन्हें सारे लोग मार नहीं सके अज अगर मेरी जगह भगत सिंह होंदा तो ये करदा और क्या क्या खूबसूरत गल है रोंगटे खड़े कर देंदी है साडा इतिहास ऐसा लेकिन असी भुल जाने ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਵਾਏ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜਵਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ यूपी 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ कोई हुकूमत अगर नारे नाल बदल दिया तो साथियों कदों दियां बदल गई होंदियां नारियां नाल नहीं इनकलाब आंदा प्रतिज्ञा दे नाल इनकलाब आंदा जज्बे दे नाल तुहाडा जज्बा जाग जाना चाहिए तुहाडे लोकां नूं इह याद रहना चाहिए कि एक जिंदगी च कदों अंत हो जाना कोई पता नहीं लेकिन जाओ तो उस तरह ही भगत सिंह वर्गे उधम सिंह वर्गे उस तरह चले जाइए दुनिया चों ताकि कोई पिछू भी याद करे कि कोई लड़िया ही साडे लोकां वास्ते कहना मैं लड़िया नाल हनेरियां दे ढा छाती ये झक्खड़ परत के वगना नहीं मैं ठंडे होके जाना जग तू मैनू मड़ी का सेक भी लगना नहीं बहुत बहुत शुक्रिया जय जवान जोर दी नारा लाओ जय जवान जय जवान जय जवान नई पीढ़ी की नई पहचान तुसी कहना केजरीवाल नई पीढ़ी की नई पहचान नई पीढ़ी की नई पहचान नई पीढ़ी की नई पहचान बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जय भारत भाइयों बहनों बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम भाई तरनजीत सिंह टोनी जी का। मेरे भाइयों बहनों ये वो मार्गदर्शन है जो विकल्प जम्मू कश्मीर में लाएगा जो एक चेंज की जो लहर है वो पूरे जम्मू कश्मीर में लाएगा। बहुत बहुत जोरदार तालियों से शुक्रिया अदा करेंगे भाई तरनजीत सिंह टोनी जी का। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा एडवोकेट अयाज हुसैन साहब को कि ये भी 2 मिनट अपनी जो है बात आप सबके सामने रखेंगे। हुसैन साहब। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं एडवोकेट शेख अयाज हुसैन हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मित्तल साहब जनाब सिन्हा साहब व आम आदमी पार्टी के तमाम नेतागण को कटरा की सरजमीन पे वेलकम करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि हर मीडिया वाला ये सवाल करता है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का रीजन क्या है। उसका जवाब हमारे पास ये है कि दिल्ली की सरजमीन पे जो तरक्याती काम हुए हैं चाहे वो एजुकेशन को लेके देखो चाहे हेल्थ सेक्टर को लेके देखो मोहल्ला क्लिनिक को देखो या करप्शन को रोकने की बात करने की देखो केजरीवाल की सोच को सलाम केजरीवाल की सोच को नमस्ते। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है महंगाई से गरीब इंसान की कमर टूट रही है यहां पे खुसूसन रियासी में हमारी जो बजरी रेत है कितना बड़ा इशू है 30 हजार की गाड़ी मिल रही है वो सारा का सारा धन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ले रही है। जम्मू कश्मीर को गरीब बिहार बनाने का काम किया जा रहा है। अगर जम्मू कश्मीर को सुधारना है हमें केजरीवाल की सोच के साथ चलना है। मैं 2012 से केजरीवाल साहब की सोच को